ओम सभी को सादर नमस्ते। हर व्यक्ति का किसी समय तिथि नक्षत्र में काल में जो है जन्म होता है और आज के समय में उसको तारीख के हिसाब से देखते हैं, अंग्रेजी में डेट बोलते हैं। तो हर व्यक्ति अपने जन्म को लेकर उत्साहित होता है, माता पिता कुटुंब आदि भी उत्साहित होते हैं और प्रसन्नता का माहौल होता है। सभी अपना जन्मदिन मनाते हैं, मनाने लगे हैं। मैं सभी को सम्मान के साथ जो हमारे आर्यवर्त देश में रहते हैं, भारत देश में रहते हैं और सत्य सनातन वैदिक धर्म को मानने वाले उन सभी को और जो इसमें विश्वास करते हैं उन सभी को बताना चाहता हूँ कि जन्मदिन मनाना ये सत्य सनातन वैदिक धर्म का, जिसको हिंदू धर्म कहते हैं, ये सनातन का हिस्सा नहीं है, सत्य सनातन वैदिक धर्म का हिस्सा नहीं है, ये अपनी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। जो अपनी संस्कृति से अलग लोग हैं ये उन लोगों की परंपरा है और विशेषकर जो जन्मदिन मनाते हैं वो ईसाई लोग मनाते हैं, तो उनका है। और उन लोगों ने यहाँ पर गुलाम बना के रखा, तो ए से लेके जब कई सारी चीज़ें जो है उनकी यहाँ अपना ली गई। होना तो ये चाहिए था कि देश की आज़ादी के साथ जो जो गुलामी के चिन्ह हैं उन सबको मिटा देना चाहिए था, लेकिन ये देश, हमारे देश के चाटुखोर नेता, लालची नेता और हमारे देश की मूर्ख जनता और भ्रष्ट जो हमारा हिंदू समाज हो गया है, उसने उनकी परंपराओं को त्यागने की जगह और अपना लिया, तो एक जन्मदिन को भी अपना लिया है। मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो जन्मदिन मनाना ही हमारे अपने सनातन का हिस्सा नहीं, लेकिन फिर भी अगर मनाते हैं तो उसको वैदिक रीति से भी कई सारे विद्वानों ने बताया है कि उसको कैसे हम उसको एक उत्सव की तरह और अच्छे संकल्पों के साथ जो है हम उसको मना सकते हैं, वो जन्मदिन का आनंद मना सकते हैं और दूसरों को भी आनंदित कर सकते हैं। उसकी व्यवस्था बताइए, आप उस व्यवस्था को फॉलो कीजिए, उस व्यवस्था पर चलिए। और जो मुझे जो केक का, जो ईसाई लोग हैं वो केक काटते हैं और केक काट के खाते हैं, दूसरों को खिलाते हैं, दूसरों के उपहार लेते हैं, यानी ग्रहण करते हैं, परिग्रह करते हैं। और जो उसी चीज़ को हमारे देश के लोगों ने अपना लिया है। आप देखिए कि उन लोगों ने गुलाम, जिसने हमारे ऊपर जुल्म किया, अत्याचार किया, उसकी परंपराओं को अपनाया नहीं जाता है, वो गुलामी की निशानी, उनको त्यागा जाता है, छोड़ा जाता है। तो वो लोग केक काट के जो है जन्मदिन मनाते हैं। हमें वैदिक रीति से और वेदानुकूल व्यवस्था से जन्मदिन मनाना चाहिए। जो लोग मनाने के इच्छुक हैं उनको मनाना चाहिए। आप देखिए कि गोवा में सेंट जेवियर नाम से एक अंग्रेज हुआ, जिसने हजारों हजारों लाखों लोगों को एक खंबे से बांधकर, जो है आप सोशल मीडिया पर जानकारी सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी। सेंट जेवियर ने हजारों लाखों लोगों को ईसाई धर्म ना अपनाने के कारण उनके हाथ काट भी दिए, उनको जिंदा मरवा दिया। तो हमारे जो पूर्वज थे, जिन्होंने अपने लाख कष्ट सह के हमको यहाँ तक पहुँचाया है, जिनकी वजह से हम पहुँचे हैं, उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, अपने धर्म की संस्कृति परंपराओं को नहीं छोड़ा और उनके धर्म को नहीं अपनाया, माने उनकी कोई परंपरा को नहीं अपनाया। लेकिन आज़ादी के बाद से हमने उनकी ये परंपरा मन अपना ली और इसके साथ और भी परंपराएं अपना ली हैं, जिसको लेकर हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। तो उन्होंने हमारे लोगों को काट काट के खून बहाया है और हम उन्हीं की एक परंपरा को अपना रहे हैं, केक काट रहे हैं। ये केक काटने का मतलब क्या है? ये हम अपने जो पूर्वज हैं उनके जो हमारे ऊपर एहसान है, जो उपकार है, हम उन सबको जो है लात मार रहे हैं, उन सबको नकार रहे हैं एक सिरे से। और जिन्होंने हम पर जुल्म किया, अत्याचार किया, हम उन्हीं को महान बना रहेंगे। मुझे केक काट के खाने से दिक्कत नहीं है, लेकिन जन्मदिन के दिन ही आप उस केक को काटते हैं और खाते हैं और उससे आप अपना जन्मदिन होना मानते हैं, जन्मदिन का उत्सव होना मानते हैं, वो गलत है। आप जो है, आपकी जो जन्म की तिथि है उसके अलावा आगे पीछे कभी भी आप केक काट के खाएं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप जन्मदिन के दिन लाते हैं, उसको काटते हैं और खाते हैं। और देखिए दुष्टों ने कितना दुष्प्रचार किया है। कहते हैं रंगीन गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का एक केक मंगाया है, इसको चपेगा शाम झूम झूम झूम, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू।
यानी श्री कृष्ण जी महाराज तो छोड़ दीजिए, श्री कृष्ण जी 5000 वर्ष श्री कृष्ण जी महाराज का समय था पहले। उसके बाद भी राजाओं की, ईसाइयों के आने से पहले 200 बरस, आज से 200 बरस पहले ईसाई आए थे, उससे पहले जन्मदिन मनाने का कोई परंपरा नहीं था अपने यहाँ। और ये दुष्ट लोग जो है श्री कृष्ण का बता रहे हैं जन्मदिन है, श्री कृष्ण केक काट रहे हैं। तो ऐसे हर तरह से महाभ्रष्ट किया जा रहा है, हिंदू अपने धर्म और संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। इसीलिए सब इसी को गाली देते हैं और सब इसी से के मेहनत से अपना पेट भरते हैं। तो हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं उनको जागरूक होना चाहिए, अपने धर्म को, संस्कृति को समझना चाहिए और विदेशियों की गुलामी के सारे चिन्हों को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। मित्रों, इसी तरीके की और जो बुराइयां हैं जो हमने अज्ञानतावश अपना ली, उन सब के बारे में आपको जागरूक करता रहूँगा। आपने मेरी बात को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।